चलो आज कलीदार प्लाज़ो बनाती हैं। कलीदार प्लाज़ोज़ में क्या होता है कि हमें पहले कलियाँ जोड़नी होती है, ठीक है। कलियाँ जोड़ने के बाद फिर हमें क्या करना है कि उनका क्रोच कटिंग करना है। तो क्रोच कैसे कटिंग करना है, मान लो हम 4 कलियों वाला बना रहे हैं, मतलब एक लेग पे हमारी 4 कलियाँ आएगी। तो क्या करना है कि जो 4 कलियाँ जोड़ ली तो 2 पीस बन जाएंगे। उन 2 पीस को ऐसे जैसे मेरी वीडियो में बताया गया वैसे करके इसका भी क्रोच कटिंग करना है। क्रोच कैसे कटिंग करना है, मान लो अगर किसी पर्सन का क्रोच 30 है तो उसमें से हम जितने इंचेस की आप इलास्टिक डाल रहे हो तो उतना इंचेस उसमें से क्रोच में से कम कर देना है, ठीक है। चाहे आप इलास्टिक डाल रहे हो चाहे आप बेल्ट डाल रहे हो, ठीक है जी। जितने इंचेस की डालोगे उतना क्रोच में से कम कर देना है। पूरा ऐड करके जितना आपको रेडी चाहिए उतना बना लेना है, ठीक है जी। अब क्रोच कटिंग करने के बाद हमें एक सीम लगा देनी है। अगर हमने सीम को सिक्योर करना है, जैसे जो क्रोच एरिया होता है उस पर हमारे बॉडी का सारा वेट डलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें डबल सीम कर लेनी है, ठीक है जी। जैसे हम नॉर्मल क्रोच कटिंग करते हैं तो 2.5 मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 1.5 ही लेना है, ठीक है। ये तो पहले से ही लूज़ है, हमें बैठने उठने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। क्रोच एरिया पे डबल सीम्स लगाने के बाद हमें क्या करना है, इनर लेग सीम लगानी है। जो इनर लेग सीम हमेशा याद रखना कि हमें नीचे से स्टार्ट करके सीम क्रोच तक लानी है, ठीक है। अगर आप ऐसा लाओगे तब हमारे फैब्रिक में कोई भी वो बड़ा छोटा नहीं होगा। जो पैनल्स में मोस्टली दिक्कत क्या आती है कि बड़े छोटे हो जाते हैं। अगर आप नीचे से क्रोच तक सीम लेके आओगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी इनर लेग सीम लगाने के बाद हमें इलास्टिक डालेंगे। अगर आप बेल्ट वाला बनाना चाहते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़िपर लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप किसी भी तरीके की ज़िपर लगा सकते हो, इनविजिबल ज़िपर लगानी है वो लगा सकते हो। अगर प्लैकेट बना के ज़िपर लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। अगर बेल्ट लगानी है बेल्ट लगा सकते हो। अगर आगे आपने बेल्ट डालनी है पीछे आपने इलास्टिक डालना है आप वो भी कर सकते हो। जो मैं बना रही हूँ वो सिंपल इलास्टिकेटेड है। पहले क्या करना है, जितना आप हिप हुआ उतना आपको फैब्रिक कटिंग कर लेना। अभी फैब्रिक किस हिसाब से कटिंग करना है, मान लो आप 2 इंचेस की इलास्टिक डाल रहे हो तो आपने 3 इंचेस का फैब्रिक कटिंग करना है, क्योंकि वो जब अटैच करेंगे फैब्रिक के साथ वो उस पर सीम भी आएगी। उसके बाद जो फिनिशिंग करते के टाइम साइड्स, जो 2 पीस के साइड्स हैं उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद क्या है कि आपको चाहे आप रॉन्ग साइड से कर लो चाहे आप राइट साइड से कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे हम कोई भी सिगरेट पैंट बनाते हैं या फिर पैंट प्लाजो बनाते हैं तो उसमें हम पहले से फैब्रिक ऐड कर देते हैं, मतलब कटिंग करते टाइम ही फैब्रिक ऐड कर लेते हैं बेल्ट वाला। बट जो प्लाजोज़ होते हैं, कलीदार प्लाजोज़ हो गए या फिर आपको बेल्ट वाले प्लाजो बनाने हैं, फिर क्या है कि आपको बेल्ट अलग से कटिंग करने पड़ेगी और नीचे से जो पार्ट है वो सारा अलग से कटिंग करने पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपके पास जॉइंट फैब्रिक नहीं है, पहले तो मैंने बता दिया कि अगर जॉइंट फैब्रिक है तो ऐसे काम करना है। अगर आपके पास जॉइंट फैब्रिक नहीं है फिर आप जैसे वीडियो में बताया गया है आप वैसे कर लेना। 2 पीसेस कटिंग कर लिए, उसके बाद क्या करना है कि साइडों में सीम लगा के उसको 1 पीस में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको जो आपका बेल्ट वाला पीस है ना उसको आपको अपने जो पैनल वाला पार्ट है उसके साथ अटैच करना है। अटैच करते समय आप हाफ इंचेस ही अंदर सीम में सीम अलाउंस करोगे, ठीक है। अभी पूरा जब हमारा बेल्ट लग जाएगा उसके बाद क्या करना है, हमें अपना इलास्टिक लेना है। जो भी हम डालना है, चाहे हम 1.5 का डाल रहे हो, 2 इंचेस का डाल रहे हो, 3 इंचेस का डाल रहे हो, वो अप टू यू है। उसके बाद क्या करना है, जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, जब बेल्ट वाला पार्ट अटैच हो जाता है ना नीचे वाले पार्ट से, फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो बेल्ट वाला ऊपर वाला फिनिशिंग वाला होता है ना उसमें मैं ना स्टिच बढ़ा करके एक पहले सीम लगा देती हूँ। उससे क्या है कि जब आप देखोगे ध्यान से, जैसे मैंने बताया ना, जैसे हाफ इंचेस 1/4 इंचेस कर रही हूँ, हाफ भी नहीं, उतना फोल्ड करके ना एक कच्ची सिलाई मान लो वो लगा लेनी है। उससे क्या है कि जब हम इलास्टिक डालेंगे, अभी हमें ऐसा भी नहीं है कि पहले पूरा वो स्ट्रिप्स बना के उसके अंदर इंसर्ट करनी है इलास्टिक, ऐसा नहीं डाली। सीम लगाते लगाते हमें इलास्टिक अंदर ही इंसर्ट करनी है, ठीक है। इलास्टिक को स्टिच करने के बाद क्या करना है, जैसा वीडियो में बताया है धीरे धीरे वैसे ही करना है। इलास्टिक अंदर रखा, जो फिनिशिंग वाला पार्ट है वो सीम्स ऊपर करके वहाँ पे सीम के ऊपर ही सीम लगानी है, ठीक है।
अगर आप इस मेथड से इलास्टिक डालते हो, पहले आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बाद में क्या है कि ईज़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम वो सारा बना भी लेते हैं पूरा बेल्ट वाला पोर्शन, उसमें बाद में इलास्टिक जाती नहीं है कभी कभी, और ये भी रहता है कि हम डालें कैसे, है ना। जो मैंने 1/4 का वो ऊपर से मार्जिन करके ना सीम लगाई, उसका क्या बेनिफिट है, अगर आप ऐसे फिनिशिंग करने के टाइम जब इलास्टिक डालते हो, तब आपका जो कभी कभी क्या है कि हमारी जो इलास्टिक वाला पार्ट है ना, वो ऐसे तिरछा जाने लग जाता है, तो उससे वाली प्रॉब्लम नहीं आती, और फोल्डिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको बाद में वो खोलनी है, अगर फ्रंट पे आ रही है तो खोल देना, अगर नहीं फ्रंट पे आ रही तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है। वो ध्यान से देख के, जैसा वीडियो में बताया है, इलास्टिक खींचते रहना है और सीम लगाते रहना है, तो आपका पूरा प्लाजो बन जाएगा। अभी रह गया इसके बाद क्या है कि नीचे फिनिशिंग कैसे करनी है। आपके पास 2 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। आप नीचे पीको करवा सकते हो, वायर डलवा के पीको करवा सकते हो, सीम लगा सकते हो और बुकरम लगा सकते हो। मैसीनेस को इग्नोर करना।